तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर के अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज होकर तहसील परिसर में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अध्यक्ष मिथिलेश सिंह की अध्यक्षता में अधिवक्ता 17 फरवरी से 19 फरवरी तक न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि धरने का मुख्य कारण तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर की महिला अधिवक्ता संगीता कुमारी के साथ कथित मारपीट, भूमि कब्जे और पुलिस की मिलीभगत का आरोप है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिन्होरा निवासी संगीता कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनके विपक्षियों द्वारा उनकी भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और जमीन में जबरन रास्ता बनाया जा रहा है। विरोध करने पर विपक्षियों ने पुलिस की मिलीभगत से संगीता कुमारी तथा उनके परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, विपक्षियों द्वारा अधिवक्ता और उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। महिला अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दरोगा द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में बार एसोसिएशन ने एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर को शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की मांग है कि संगीता कुमारी की ओर से भी मुकदमा दर्ज किया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बार एसोसिएशन के मंत्री जगत नारायण तिवारी ने कहा कि यदि शीघ्र ही मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो अधिवक्ता अतरौलिया थाना और बूढ़नपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव ने कहा कि महिला अधिवक्ता के साथ अभद्रता गंभीर मामला है, जिसे अधिवक्ता समुदाय कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो आजमगढ़ जिले की सभी बार एसोसिएशन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पीड़िता अधिवक्ता संगीता कुमारी ने कहा कि पुलिस द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ही जमीन पर विपक्षियों को कब्जा करने और रास्ता बनाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय थाने से लेकर एसपी तक शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने बार एसोसिएशन अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी, जिस पर संघ ने संज्ञान लेते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान रामनिवास सिंह, विजय प्रताप सिंह, अनिल सिंह, योगेंद्र यादव, सूर्य प्रकाश यादव, उमाशंकर पांडे, उपेंद्र पाठक, सौरभ सहाय श्रीवास्तव, ईश्वर प्रताप सिंह, विनोद यादव, बलराम यादव, शीतल चतुर्वेदी, मोहम्मद कैफ आजमी, ब्रजनाथ पाठक, राजकुमार सिंह, विवेक सिंह, डब्लू चौबे सहित अनेक अधिवक्ता और समर्थक उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि 19 फरवरी तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। फिलहाल तहसील परिसर में धरना जारी है और क्षेत्र में स्थिति को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं जगत नारायण तिवारी, एडवोकेट, मंत्री तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर। आज ये हमारा धरना चल रहा है। हमारे यहाँ सदस्य हैं संगीता कुमारी। उनके यहाँ कोई मतलब लेकर जमीनी विवाद में मारपीट हुई थी, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पे 18/1/2026 को ये लोग गए थे, लेकिन एसओ महोदय ने एक पक्ष का एफआईआर दर्ज कर लिया और हमारे वकील साहब का एफआईआर नहीं दर्ज किया, जिसके संबंध में संगीता कुमारी ने हमारे बार में प्रार्थना पत्र दिया था। उस पे मीटिंग बुलाई गई और सभी अधिवक्ता से विचार लिया गया। उसके उपरांत ये हुआ कि एसओ साहब से मिलिए और अपना एफआईआर दर्ज कराइए। जब इनको भी चोट लगी है, इनका भी जो है मेडिकल हुआ, हम लोग एसओ साहब से मिले तो एसओ साहब ने कहा कि क्रॉस एफआईआर के लिए जिले के एसपी महोदय ने मना किया हुआ है, इसलिए हम क्रॉस एफआईआर नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने
सीओ साहब से मुलाकात की। सीओ साहब ने कहा कि ग्रामीण एसपी जैन साहब के यहाँ आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए और वो हमसे रिपोर्ट मांगेंगे, हम रिपोर्ट लगाकर भेज देंगे, आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। हम लोगों ने इसके संबंध में हमारा जो है प्रतिनिधि मंडल जाकर सीओ साहब से मिला, एसपीआरए साहब से मिला ग्रामीण, और उन्होंने सीओ साहब को मार्क किया और सीओ साहब के यहाँ वो आया रिपोर्ट है। लेकिन सीओ जो अजय प्रताप सिंह जिनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाकर भेज दिया और उसी रिपोर्ट को लेकर तब से हमारे अधिवक्ता भाई एकदम आक्रोशित हैं कि गलत रिपोर्ट लगाए और हमारा एफआईआर उसी कारण दर्ज नहीं हुआ। इसी बात को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित है और आज ये हमारे धरने का तीसरा दिन है। 2 दिन तो हम अपने एसडीएम महोदय के कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण रूप से धरना किया। आज हम कल हमने परसों सीओ साहब को ज्ञापन दिया था और कल एक पत्र भी दिया था कि अगर हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो हम आपके कार्यालय के सामने अपने साथियों के साथ शांतिपूर्ण से धरना करेंगे। उसी क्रम में आज सीओ साहब के कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना दिया और अपनी मांग रखी कि हमारी महिला साथी जो संगीता कुमारी का एफआईआर दर्ज किया जाए, नहीं तो हम ये लड़ाई तब तक शांतिपूर्ण से लड़ेंगे, लेकिन हार मानने वाले नहीं हैं। और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगा, सीओ महोदय इसको संज्ञान में लें और मामले को अविलंब जो है कार्रवाई करके जो है तुरंत इसको जो है इसका दर्ज एफआईआर हमारा दर्ज कराओ, जिससे अधिवक्ताओं का आक्रोश शांत हो और न्यायालय का काम सुचारू रूप से चले। नहीं तो वादकारी भी परेशान होंगे। अधिवक्ता अपनी मांग को लेकर हमेशा धरना करता रहेगा, इसलिए आंदोलित रहेगा। इसलिए हम इस जिले के एसपी महोदय से, ग्रामीण एसपी महोदय से, डीएम साहब से अपील करता हूं कि इस घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल एफआईआर संगीता कुमारी का दर्ज करा दें, जिससे ये धरना हमारा जो है स्थगित हो जाए और हम लोग न्यायालय का काम सुचारू रूप से करें। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।